हेलो, सभी को नमस्कार। गेट को बंद कर दो, थोड़ी सी धूल मिट्टी नहीं आएगी। तो भाई देखो, क्या पढ़ रहे थे अपन? परमाणु एवं अणु। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या पढ़ रहे थे? परमाणु के बारे में सबसे पहली बात तो किसने बताई? कणाद। फिर किसने बताया? डाल्टन। फिर परमाणु को तोड़ करके कितने कण आ गए? 3। कौन कौन से? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जिसमें अपन ने इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जो है उसकी खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, ऐसे पढ़े थे ना। देखे, खड़ा हो रे बाबू, तू खड़ा हो, देखे। हाँ, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना बताया था? तू खड़ी हो। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना बताया था? 1.6। पढ़ते ही नहीं हो आप तो, इसलिए मैं चेक किया हूं कि बीच में से देखे कोई टाबर फटी सी गुन अया को दर्द हो चोर, अया को ठार क्या ने ले आ जाओ। कल आई थी? नहीं आई थी? आई थी, क्लास में नहीं थी। कहाँ चली गई थी? घर पे चली गई थी। तो एकदम कंटिन्यू आया करो भाई। अरे तेरा क्या डंग है? 9.11 होता है ना। पढ़ने में जोर कैसे आता है तुमको? है? क्या पनिशमेंट दूं तुमको? डांटे लगाऊं तो? काल नहीं आया था? इसका तो मतलब ही नहीं आया था। क्यों नहीं आया था मेरे को क्या पता? आना चाहिए था ना। कंटिन्यू आया करो। बैठना नहीं है, खड़े ही रहना है पूरी पीरियड में ही। इलेक्ट्रॉन। हाँ, बैठने से पहले जो अभी आई है वो खड़ी रहो। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बता। मान आ रहे हो को पूरी क्लास फंस गई पर्सन में। मुझको कोई बढ़िया आदमी पूछांगा, मुझको देगा। बताओ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। माइनस। सही है, बैठ जाओ। 9.11 10⁻31 kg होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। बैठ जाओ, पढ़ा करो, याद किया करो। अब दोबारा से पूछूंगा तब ऊपर याद करवाऊंगा सबसे, चाहे छोरा हो चाहे छोरी। इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका प्रतीक ई बताया था। इस पर आवेश बताया था 1.6 10⁻−19 कूलम। इसका द्रव्यमान क्या बताया था? 9.11 10⁻31 kg। इसकी खोज किसने की थी? थॉमसन ने की थी। किसने की थी? थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन जो होता है इसकी दिशा ऋण से धन होती है। ऋण से कहाँ होती है? धनात्मक होती है। कौन सी किरणों से हुई थी? कैथोड किरणों से हुई थी। पुराना नाम क्या था? कार्बसकल्स था। पुराना नाम क्या था? कार्बसकल। इलेक्ट्रॉन कहां पर रहता है? नाभिक के चारों ओर चक्रण करता है। चक्कर क्यों लगाता है? क्योंकि सबसे हल्का कण होता है। ये बातें अपन ने पढ़ी थी, है ना। तो कल अपन ने जहां तक पढ़ा था उसी के आगे एक नोट डाल के एक बात और सीखेंगे। वो बात ऐसी है, सुनना। देखो, नमस्ते कर लिया ना? सभी कुछ रहो, नमस्कार, ये लो, बस हो गया। सुनो, पहले टेलीविजन में एक पिक्चर ट्यूब आती थी, उन ट्यूब की वजह से चित्रा हो जाए टेलीविजन।
तो कई बार लाइट इधर उधर हो जाती या एंटीनो नहीं आता तो हम चित्र से जो यहाँ झुनझुनाहट या हाल था। तो टेलीविजन में पहले एक पिक्चर ट्यूब होती थी, वो कैथोड किरणों की ट्यूब डालते थे। आजकल तो से जो है एलसीडी आ गया टेलीविजन को नया, अब तो एलसीडी चाहिए टेलीविजन को ना। एलसीडी का पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डायोड होता है। तो ये तो है एलसीडी। पहले टेलीविजन होता था, उसमें पिक्चर ट्यूब आती थी, वो कैथोड किरणों की होती थी। तो परीक्षा में कई बार आता है कि जो टीवी है ना, टीवी में पिक्चर ट्यूब, कौन सी ट्यूब? टीवी में पिक्चर ट्यूब कौन सी किरणों की होती है? कैथोड किरणों की। दूसरी बात अपने को ये ध्यान रखनी है कि एक रिमोट होता है क्या होता है? रिमोट। रिमोट ने आप रिमोट भी कहते हैं जा। तो रिमोट होता है ना, रिमोट। इस रिमोट का आविष्कार किया था यूजिन पोली। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम क्या था? यूजिन पोली। यूजिन पोली चैनल वगैरह बदलने में काम आता है। और दूसरी बात यह आता है कि रिमोट कौन से सिद्धांत पर काम करता है? तो रिमोट में जो तरंग होती है वो होती है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड तरंगें। और इंफ्रारेड तरंगों को अवरक्त तरंग भी कहते हैं। कौन सी तरंग कहते हैं? अवरक्त तरंगें। रिमोट का आविष्कार किसने किया? यूजिन पोली ने। ये मतलब इसके साथ में अलग से बात बता रहा हूं नॉलेज के लिए। और इसका सिद्धांत कौन सी तरंगों पर चलता है? इंफ्रारेड। कई बार आता रहता है ये भी परीक्षाओं के अंदर। 5 अगस्त 2018 को आरएएस प्री में आया था सुबह 10 बजे, नहा धो करके, कि रिमोट कौन सी तरंगों पर काम करता है? इंफ्रारेड। इंफ्रा का मतलब होता है अव, और रेड का मतलब होता है रक्त, अवरक्त बोलते हैं। इनको अपन अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, अपनी आंखों से नहीं देख सकते। जैसे मतलब अपन रिमोट चालू करते हैं ना, तो अपन वो दिखे को ना तरंग, लेकिन ये तरंग जो होती है मोबाइल के कैमरे से देख सकते हैं। मोबाइल का कैमरा कमाइन है, देखा ना, रिमोट चालू करता हूँ कमाइन दिख जाएंगे। तो ये तरंग जो होती है टीवी में चैनल वाले बदलने के लिए, वो रिमोट में इंफ्रारेड तरंग होती है। और रिमोट का आविष्कार किसने किया था? यूजिन पोली नाम का एक वैज्ञानिक था। तो पिछली क्लास में जहां तक पढ़े थे उसी के आगे नोट डालो और पहली बात लिखो। हाँ भाई बोलो। पिक्चर ट्यूब मतलब चित्र आबा के लिए जीव जीसु चित्र आऊं जो ही पिक्चर ट्यूब से माल चित्र चित्र आते थे ना, और ये ट्यूब आल जाती जना चित्र जुन 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 सही को ना था। सुनो भाई, या हाल जाती ना जना चित्र भी सही को ना था, यहाँ झुनझुनाहट है साफ कौन दिखाई दे। तो लिखो, पहला लिखो, हाँ नोट लगा के पहला पॉइंट लिखो। टेलीविजन में लिखो, टेलीविजन में, टेलीविजन में टेलीविजन में ज्यादा नहीं घुसना चाहिए। ऐ लिख लो, या कड़े सालच पंको। चलो लिखो, टेलीविजन में पिक्चर ट्यूब, टेलीविजन में पिक्चर ट्यूब कैथोड किरणों की बनी होती है। टेलीविजन में पिक्चर ट्यूब कैथोड किरणों की बनी होती है। टेलीविजन में पिक्चर ट्यूब कैथोड किरणों की बनी होती है। टेलीविजन में पिक्चर ट्यूब कैथोड किरणों की बनी होती है। कैथोड किरणों को अंडरलाइन कर लो। टेलीविजन में पिक्चर ट्यूब किसकी होती है? कैथोड किरणों। इसके बाद में ये लिख लो, रिमोट। रिमोट का आविष्कार किसने किया? यूजिन पोली ने। और कौन सी तरंगों पर काम करता है? इंफ्रारेड या अवरक्त।
ठीक। कब आया था ये प्रश्न? 5 अगस्त 2018 को सुबह 10 बजे। ना दोगर। वो लगा करके मैं करूँ तेरी धुलाई ढंग से? अरे लिख दिया भाई। चलो आगे चलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के अलावा और भी नया कण मिल गया। इलेक्ट्रॉन का एंटी कण बोलते हैं उसे, जिसका नाम होता है न्यूट्रिनो। क्या नाम होता है? न्यूट्रिनो। तो इलेक्ट्रॉन का एंटी कण का मतलब वो उसके अपोजिट है। और अगर वो नहीं रहे तो इलेक्ट्रॉन फिर अकेला नहीं घूम सकता चारों तरफ। क्योंकि बैलेंस बनाने के लिए, सृष्टि का बैलेंस बनने के लिए आदमी भी चाहे लुगाई भी चाहे, आदमी आदमी रही तो सृष्टि को बैलेंस कौन बने? यानी कि पॉजिटिव के साथ में हमेशा नकारात्मकता जुड़ी रहती है। अगर कोई पॉजिटिव चीज है तो नेगेटिव भी होगी। अगर सारी चीज पॉजिटिव होती है तो फिर वो बैलेंस नहीं बनता है। तो कुछ नकारात्मक भी चाहिए। इसीलिए तो कल मैंने कहा था ना, मनुष्य कोई भी है तो उसमें कोई ना कोई कमी जरूर होती है। मनुष्य में सारी बात पॉजिटिव नहीं, नकारात्मक भी होती है कुछ बातें। उसी प्रकार से है। तो कई कई जगह मतलब बैलेंस बनाने के लिए दोनों चीज चाहिए। गाड़ी के अंदर 4 टायर है, जिसमें लेफ्ट साइड में भी टायर होगा तो राइट में भी होगा। अया को ना कि आगा को एक टायर ने काट दिया 3 माड़े चाल बा दो, सिस्टम बना को ना, है ना। तो बैलेंस बना के ने चालू चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन का एंटी कण है। इलेक्ट्रॉन का क्या है भाई? एंटी कण। तो इसी के आगे फिर से नोट डाल देंगे। न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो क्या है भाई? ये न्यूट्रिनो। हाँ वही तो बता रहा हूं, इसी में आएगी वो न्यूट्रिनो। देखो, हाँ जरूर बताऊंगा, अभी रुक जाओ। न्यूट्रिनो यह इलेक्ट्रॉन का एंटी कण है। किसका एंटी कण है? इलेक्ट्रॉन का एंटी कण है। साथ साथ बच्चे को सुनो, किसका एंटी कण है? इलेक्ट्रॉन का। और इसका प्रतीक होता है ई पॉजिटिव। तो ई पॉजिटिव आपको पता करना है। ई पॉजिटिव न्यूट्रिनो होता है। क्या होता है? न्यूट्रिनो। थोड़ा गड़बड़ हो गया है। पॉजिट्रॉन होता है ये। अभी लिखना नहीं है, मैंने बोला था ना। क्या होता है ये? पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटीकण होता है पॉजिट्रॉन। प्रोटॉन का एंटीकण एंटी प्रोटिनो। और न्यूट्रॉन का एंटीकण न्यूट्रिनो। तो ये पॉजिट्रॉन है। तो पॉजिट्रॉन का प्रतीक क्या होता है? ई पॉजिटिव होता है। इस पर आवेश कितना होता है? इसका आवेश कैसा होता है? धनावेश। कौन सा आवेश होता है? धनावेश। इस पर आवेश का मान कितना होता है? 1 पॉजिट्रॉन बराबर 1.6 10⁻⁻19 कूलम। इसका द्रव्यमान भी उतना ही होता है। गाड़ी का मायना अंडी को टायर छे, जी को भी वजन बराबर, और अंडी को छे जी को भी वजन बराबर। फर्क केवल लेफ्ट से या राइट से, तो चिन्ह बदल जाए छे। यानी कि इसका भी द्रव्यमान तो सेम वही है, 9.10⁻31 kg। अब मेन बात आपके परीक्षा में आती है कि इसकी खोज किसने की? ये जो था ना, ये पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटीकण, इसका खोज करता आप जरूर ध्यान रखना, एंडरसन। वैज्ञानिक का नाम क्या है? एंडरसन। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है। ये हो क्या रहा है यहाँ पर देखो, डाल्टन जी तो यह कह दिया कि भाई कमाए ने कोई छेद को ना,
ना कोई कमाइन और दूसरी चीज। लेकिन ये बात को खंडन वैर क्या नहीं कमाइन, तीन चीज आ गई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, अभी बात को भी है जो समर्थन करता हुआ ये कमाए या बताई जा रही है कि ये जो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ना, इनके साथ में पॉजिट्रॉन भी होता है, ई नेगेटिव और ई पॉजिटिव। तो प्लस माइनस की वजह से प्लस माइनस कटर क्या हो जाए, बैलेंस बन जाए, संतुलन बना रहता है। क्या बना रहता है? संतुलन। आपने एक कान ने काट दो, आप चाल ही कौन से का पड़ जाऊंगा बार बार। कान हमारे शरीर का संतुलन बनाते हैं। लिखो मत रे छोरो, रुक जाओ। कान हमारे शरीर का क्या बनाते हैं? संतुलन बनाते हैं। एक कान न काट दो, एक बिना कान का चालो तो शरीर को संतुलन कौन बने? शरीर में दोनों चीजें बैलेंस रहनी चाहिए। शरीर में दो चीज ऐसी हैं जो शरीर का बैलेंस बनाती है, एक तो कान और एक हाथ। हाथ मतलब कद भी थे चालो ना तो अया कर चाल जो कदे अया स्पीड कौन बनेगी? कोई भी आदमी देख जो छुट्टी हो जाना, कोई भी आदमी था दिखा हुआ लुगाई मोटियार टावर तो वह चालक हो तो अया चालक हो। ये क्या है? हाथ हमारे शरीर की गति बनाने में सहायक होते हैं। हाथ शरीर की क्या बनाने में सहायक होते हैं? गति। तो अपन ने शरीर में दो चीज ऐसी हैं जो शरीर का बैलेंस बनाती है, एक तो कान और एक हाथ। कोई कहीं एक ही कान रहे ना, कत्ता कान एक ही कान रहे तो वह मतलब ना तो साइकिल चला सके, ना कोई पगडंडी मार चाल सके, पड़ जाएगा। क्योंकि किस क्या बनाते हैं? बैलेंस बनाते हैं। अब आप ऐसे सोचा एक कान न हो बस ऊपर जाएगा, हाँ अब तो ही फर्क है मान लो। कई बार आप नहीं देखते हो जी, 5 किलो कोई ताखड़ी में तोलो, 5 किलो कोई चीज तोल रहे हो, अंडी ने 5 किलो को बाढ़ दर दिया और अंडी ने 5 किलो घी दर दिया। अब वो 5 किलो बराबर आगो, अब वो 5 किलो घी कमाए ना, आधी चमची भी और घी की डालता ही न जाए, सिर्फ कतरी सी आधी के एक टपको ही डाल दो, सिर्फ एक टपको डालता ही वह न जाए भाई, न तो ले जा तू भाई। कोई खुला दिल को जो तो न तो कई उन काटेंगे फिर दोबारा यार ये ज्यादा कहीं होगो, एक चमची ज्यादा कहीं गई यार, कई रीचे ना का यार एक चमची ज्यादा गई कया, वह तो बांद्राड़ो काम हो जाए जे। दो बिल्लियां का लड़ाई होगी रोटी माले, जना बांद्रो से जो पटेल बन क्या ना होगा जी बिल्ली और क्या होगो कच बंदर भाई आ कची ये देखो कची ये मेरी रोटीन से ना जो मैं ये खदी नहीं मैं आधी आधी ले ले, फिर भी जी मेरे साथ लड़ाई कर रही। बंदर भाई बोले कि भाई रुक जाओ छोरो, थारो मतलब सुलझेड़ो मैं करूंगा। तो बंदर से जो एक टाकड़ी ले आयो, फिर ताकड़ी ले आ गया ना मैं बांट दूं, आधी रोटी एक पालड़ा में दे और आधी एक में। अब एक पालड़ा में थोड़ो सो के एक घासियो बत्ती रखो तो जिंडी वन तो जिंडी तोड़ के खागो, खुद ही खागो बंदर। अब अंडी खागो तो अंडी को पालड़ो से जो उठाए अंडी को नेगो यार, अंडी को नेगो तो फिर अंडी खान तोड़ खागो। और बिल्ली तो नहीं बैठी बैठी देख रही जी, फिर अंडी को से जो नेगो फिर उन खागो, अया कर कर सारी रोटी ने खा गया ने भाई अब तड़के देखांगा। कई ऐ का बंदर भाई आ रही सी, कई ऐ का बंदर भाई आ रही सी, दो लड़ती रही ना, जहां का बीच मार खुद को पाए दो टार पाच देखांगा। तो शरीर का बैलेंस की बात चल रही है, तो इलेक्ट्रॉन के साथ में पॉजिट्रॉन भी रहे, नहीं तो बैलेंस कौन बने? इलेक्ट्रॉन की जो माए नहीं पड़ जाए, तो ये पॉजिट्रॉन है। तो देखो पॉजिट्रॉन किसका एंटीगण है? इलेक्ट्रॉन का। प्रतीक क्या है? ई पॉजिटिव। आवेश क्या है? धन आवेश। मान क्या है? 1.6 10⁻⁻19। द्रव्यमान सेम है। खोजकर्ता कौन है? एंडरसन। फर्क क्या है? ये तो धनावेश था और वो क्या था? ऋणावेश। अब उतार लो। हाँ खानी थोड़ी सी हंसवा की ज्यादा छा, बार कोई टावर पेशाब कर दी ना, बैठे बैठे छोरा और छोरी बार कोई गड़बड़ हो जाए, हंसी ज्यादा हो तुम। बात तो कर सही बोले वो, पहली कुर्सी में मूत मात्री बैठता
अरे बाकी ज्यादा जो कमाए ने एक मैडम ही जयपुर में मैं कह दियो जो जो असर ज्ञान पेशाब कर दी। मजाक की बात को ना, मीटिंग पूरी होगी फिर मैडम उठे को ना, मैं समझ गो भाई वो काम। फिर बाद में खई दियो खेबाम स्पष्ट ही सारा मीटिंग में मु मैडम जी मैं खे जन्म को कौन सुना और मुझको हो गई थी गड़बड़ के जहाँ बिल्कुल सही बात है मुझको अफसर माओ मन जाया हो बाथरूम में। नवा मैडम भी है कही चिका जे मैं कौन करूं। अच्छा सुनाऊंगा, रुक जाओ रुक जाओ। वेट वेट वेट, ये सबने लिख दिया क्या? प्रोमिज कदे पूरा ऊंची के। वादा का मतलब होता है आधा। वादा कदे ही पूरा को नो करी, वादो कोई सुई मन करबो करो ना छोरा ना छोरी। वादो हमेशा टूटे ही छे, वादो हमेशा। वचन लोगा ये कर चे सुनर क्या न फिर सासुन जार सुनाओ, सासू कर दे काम ना। सुनो सुना रहा हूं, इलेक्ट्रॉन का एंटी कण क्या है? पॉजिट्रॉन। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पॉजिटिव धन होता है, यहां पर बस पॉजिटिव आया है, द्रव्यमान वही बराबर है। टायर अंडिका को वजन बराबर छो, अंडिका को वजन बराबर छो, बस या लेफ्ट छोर या राइट छो, इस वजह से चिन्ह बदला है। और लेफ्ट राइट में आबासु इधर उधर आबाम के बदल जाए, चिन्ह बदल जाए भाई से जो +2 और -2 और यहाँ बराबर आप करा जने नंडी ले जाऊंगा, चिन्ह तो बदला ही। तो वो वाली बात हुई है। और पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन नाम का वैज्ञानिक था, उन्होंने पॉजिट्रॉन के बारे में बताया था। इसके बाद में आता है, हाँ सुनो वही बता रहा हूं, प्रोटॉन। बता दूंगा मैं भी, रुक जाओ। सुनो पहले एक बार पढ़ लेते हैं फिर बाद में अभी बता दूंगा, थोड़ा धैर्य रखो। प्रोटॉन जो होता है ना, प्रोटॉन, इसका प्रतीक क्या होता है? P पॉजिटिव। क्या होता है भाई? P पॉजिटिव। प्रोटॉन पर आवेश क्या होता है? एक प्रोटॉन बराबर 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। सर सब पर ही यही आवेश? हाँ यही होता है। मेन चीज है इसका द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान होता है 1.6726 10⁻⁻27 kg। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई ये लाइन, या इसको ऐसे भी लिखते हैं 1.6726 10⁻⁻24 ग्राम। ध्यान दो भाई, प्रोटॉन का प्रतीक तो क्या है? P पॉजिटिव। आवेश क्या? 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। इसका द्रव्यमान 1.6726। वैसे तो दो डिजिट तक ही ध्यान रखना है, लेकिन मैं 4 बता दिया, 4 ध्यान रख लेना। 1.6726 10⁻⁻27 kg, ग्राम में बदलेंगे तो 3 कम हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद में अपने को ध्यान रखना है कि ये जो प्रोटॉन है ना, ये होता कहां पर है? इसका स्थान तो ये होता है नाभिक। अरे पढ़ते टाइम बीच में मत बोला करो, बात आएगी तब अपने आप ही बात आ जाएगी। पहले कोई चीज को पढ़ा भी करो बाबू। नाभिक के अंदर, किसके अंदर? नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन के साथ। प्रोटॉन कहां पर होता है? नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन के साथ न्यूक्लियन बंधों से बंधा रहता है। कौन से बंधों से बंधा रहता है? न्यूक्लियन बंधों से बंधा रहता है, नहीं तो भाग जाए। यानी कि क्या होता है बाबू, ये जो परमाणु है इसके अंदर जो नाभिक होता है ना, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साथ कौन से बॉन्ड से बंधा रहता है? न्यूक्लियन बंध से। अरे साथ साथ मत लिखो, सुनो।
न्यूक्लियन बंध से क्या रहता है, बंधा हुआ रहता है। तो प्रोटॉन का स्थान नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन के साथ न्यूक्लियन बंधों से बंधा रहता है। यानी कि प्रोटॉन कहां पर होता है भाई, नाभिक के अंदर होता है, और इसके साथ और दूसरा कण कौन सा होता है, न्यूट्रॉन होता है। और ये आपस में किसकी वजह से चिपके रहते हैं, न्यूक्लियन बंधों से चिपके रहते हैं। जी हाँ, मान लो कि कई बार से जो कोई नाच वाली प्रोग्राम हो ना, जन उन्हें जनता छे जो चिपक रही है, तो वो न्यूक्लियन बंधा सुई चिपक रही है, मतलब उन्हें देख देख कर राजी हो रहा, लेण देण क्यों कौन मन राजी हो रहा कि आनंद आगो। अब फिर ऊंचा कहीं से जो कोई छोरा नाच बाड़ा जाए जन, फिर जनता भाग जाए, बड़ा बदरे आ रहे तो बोले हूं यही नाचेगा, तो वह मतलब अट्रैक्शन। तो ये न्यूक्लियन बंधों से क्या रहता है, बंधा रहता है। अब ये जो प्रोटॉन होता है ना, इस प्रोटॉन में क्या हुआ भाई, प्रोटॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज एनोड किरणों से हुई। कौन सी किरणों से, एनोड किरणों या कैनाल, कैनाल भी कहते हैं इनको, कैनाल किरणों से हुई, किरणों से हुई। कौन सी किरणों से हुई, एनोड या कैनाल किरणों से हुई। और 1886 में गोल्डस्टीन ने की थी इसकी खोज। किसने की थी, गोल्डस्टीन ने। यानी कि प्रोटॉन की खोज एनोड नाम की किरण थी, एनोड ट्यूब थी कोई, जिसको कैनाल भी कहते हैं। 1886 में गोल्डस्टीन प्रयोग कर रहे थे, उस टाइम में ये कण देखा गया था। बाद में ज्यादा इसके बारे में जिक्र नहीं किया, इसने सिर्फ देखा था। बाद में ज्यादा जो जिसके बारे में तथ्य दिए वो रदरफोर्ड ने दिए थे। या मान लो कि कोई ब्याह कमाई ने जाहिर कोई छोरी ने देख ले, यार सुंदर सी छोरी छे, अब वह देख लियो, ज्यादा ध्यान कौन दियो, और वह जो देखो जो वह छोरी वाई छे जो ब्याह आर के पड़ोस के मायने कोई रामपाल की भी नहीं बन रहा जाए जना, फिर वह छोरो यहाँ देखे यार मड़ो ये प्रोटोन आपा तो देखा जा 1886 में प्रोटोन ने देखा जा, और यार रदरफोर्ड इन अंडे ले आयो। तो ज्यादा तथ्य इसने देखा था, ज्यादा गौर नहीं की इसने, इसलिए प्रोटोन का नामकरण किसने किया भाई, प्रोटोन का नामकरण, प्रोटोन का नामकरण रदरफोर्ड ने किया। नामकरण किसने किया भाई, रदरफोर्ड ने किया। नाम दिया था, ये वास्तविक खोज करता तो कौन है, गोल्डस्टीन है। कौन सी किरणों से हुई थी, कैथोड या एनोड किरणों से, वो सॉरी एनोड या कैनाल्स। प्रोटॉन का प्रतीक तो क्या है, पी पॉजिटिव। साथ साथ देखते जाओ, इस पर जो आवेश होता है वो 1.6 10 की पावर -19 कूलम। इसका द्रव्यमान जरूर ध्यान रखना 1.6726 10 की पावर -27, यानी कि तो वजन रसी कमाइन। इसका स्थान कहां पर होता है, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन के साथ कौन से बंध से बंधा रहता है, न्यूक्लियन बंधों से बंधा रहता है। प्रोटॉन की खोज कौन सी किरणों से हुई थी, एनोड या कैनाल किरणों से। कब, 1886 में गोल्डस्टीन ने देखा था। प्रोटॉन का नाम किसने दिया, रदरफोर्ड ने दिया। एक बार एंड तक चल जाओ, बाद में आगे देखांगा, लिख लो बेटा, रुक जाओ, बाद में बात आएगी मैं बता दूंगा। सबर का फल मीठा रिची। लाडूर भी नणी एक ही मिलबो करे, तो कौन मिली, और बीन भी एक मिली। हर कोई राजा महाराजा नहीं होता है ना। अगर पूरी दुनिया ही राजा महाराजा बन जाए तो फिर प्रजा कौन बने, कोई न बूझा ही जो और सुना तू कौन जय, मैं तो राजा महाराजा सू, फिर यह प्रजा कौन जय। हर कोई राजा महाराजा बन जाए और सुना यार राजा कन जाए, मैं कह जा रहा हूं मैं तुम्हें राजा, फिर यह प्रजा कौन जय। सब कोई राजा महाराजा कौन बने। सभी अयस्क के खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं। राजा महाराजा प्रजा में से ही होता है, लेकिन सभी प्रजा राजा महाराजा नहीं होती है।
अजीत डोभाल। अरे यार भारत देश में रह रहे अजीत डोभाल जिन कौन जानो, अपना देश का बहुत अच्छे आदमी रही है, सुरक्षा सलाहकार है अपने भारत में, केंद्र सरकार में वर्तमान में भी है वो। पहले पाकिस्तान में भी गए थे वो, ऊँडे दाढ़ी बढ़ा के अंदर रह के ऊँडे की सूचना ले आया था। फिर वह तो बीच में एक बार कोई सभा छी पाकिस्तान में, जना 80 साल का होगा, 80-85 साल का छी, ऊँडे दाढ़ी बढ़ा और ऊँडे की सेना कमाए न परीक्षा देर भर्ती होगा, इंटेलिजेंट आदमी जा, और ऊँडे की खुफिया जो सूचना छी ना गुप्त जान भारत में भेजता रहा, और ऊँडे दाढ़ी बढ़ा और ऊँडे रहबा लगा। फिर एक बार से जो कोई मीटिंग हो रही थी, तो वो मीटिंग का मायने मतलब कोई मीटिंग हो रही जी का मायने कोई मुल्ला जी था, वह देख लिया गौर से, यार ये है आदमी जिसके कान बिंधे हुए हैं। क्या बिंधे हुए थे? कान। अब मुस्लिम धर्म के लोग कान बिंधाते नहीं है, कोट्यार कदे कान कौन बिंधाऊं, और कान बिंधे हुए थे वह रुझगा चा छेद, लेकिन फिर भी वो गौर से देख लियो कोई जो मतलब वहां पर मुस्लिम था, यार ये कोई ना कोई वो भी तगड़ा आदमी था कोई, यार ये कोई ना कोई वो है। अजीत डोभाल जी को भी पता लग गया कि यार अपन देख लियो अपन तगड़ो पनिशमेंट मिल सका सर, या तो बांडो फूट को, तो वो ऊंडा सु मीटिंग सु पहली की सका भारत मांगा, बहुत इंटेलिजेंट आदमी रहे हुए हैं, अजांडे आर डाडी करा लिया साफ चट, वहां पर अगर पकड़ लेते बहुत तगड़ी सजा हो जाती है उनको, क्योंकि वो भारत में इतनी सारी मतलब सूचनाएं भेज चुके थे पाकिस्तान की, अंदर तक की बात थी ना, सारी की सारी बात आ गई। नहीं, मैं तो वो जो सम्मानीय व्यक्ति है उनका नाम बता रहा हूं मैं तो, ये वो अपने देश के लिए बहुत बढ़िया आदमी थे। यार जोधपुर वाली के मायने कया का गड़बड़ हो जाए, अरे वो पेशाब कर दी फिर अंडे वाई पर भी को ना फिर सार आई है डांडा को सो जाए को, अतराम कया का तो 100% बचे, बता दें। चलो इसमें क्या है कि यहां तक आपने उतार ही लिया, तो ये उतार लिए तो आगे वो बात बता दूं। हैं आज तू एकली गए बेटी चे बड़ी गई तेरी दौरान जिठाण्या देखो, अरे इसका प्रतीक क्या है? पी पॉजिटिव, आवेश 1.6 10 की पावर -19 कूलम, द्रव्यमान 1.6726, यहां तक सबने लिख दिया। अब एक बात ध्यान रखनी है अपने को, वेरी इंपॉर्टेंट है ये बात, किसी भी नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं ना, उतना ही उस तत्व का परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। किसी भी तत्व के नाभिक में जितने प्रोटॉनों की संख्या होती है, उतना ही उस तत्व का क्या होता है? परमाणु क्रमांक या संख्या। परमाणु नंबर इसी से होता है। जैसे देखो, जैसे ऑक्सीजन है भाई, क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में नाभिक में प्रोटॉन, ऑक्सीजन में नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? नाभिक में प्रोटॉन, ऑक्सीजन में नाभिक में प्रोटॉन होते हैं 8, इसलिए अतः ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना हो गया? 8। अतः ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8। इस बात से अपन ये सीखेंगे कि किसी भी तत्व के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं, उतना ही उस तत्व का परमाणु नंबर बनता है। जैसे सोडियम के नाभिक में 11 प्रोटॉन है, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। हाइड्रोजन के नाभिक में 1 प्रोटॉन है, तो उसका परमाणु क्रमांक 1 है। यूरेनियम के नाभिक में 92 प्रोटॉन है, तो उसका परमाणु क्रमांक 92। ये अपने को याद ही करना पड़ेगा
तो आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है, परीक्षा में कई बार आता है कि परमाणु क्रमांक से क्या तात्पर्य है, यानी कि जो परमाणु क्रमांक होता है ना, वो परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो उसकी परिभाषा आपको बतानी है। किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या ही किसका डिसीजन करती है, परमाणु क्रमांक का। फिर चार ऑप्शन आ जाएंगे, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या। तो सिर्फ आपको क्या बताना है, प्रोटॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या से किसका डिसीजन होता है, परमाणु क्रमांक का। तो इसी के आगे अगली लाइन वेरी इंपॉर्टेंट लगा के लिखो, ऐसे हेडिंग डाल दो, परमाणु क्रमांक या संख्या। लिखो परमाणु क्रमांक या संख्या, लिखो वेरी इंपॉर्टेंट, परमाणु क्रमांक या संख्या। इसमें लिखो, लिखो भाई, किसी तत्व के नाभिक में, लिखो किसी तत्व के नाभिक में, हाँ, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ही, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ही, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ही उस तत्व का, उस तत्व का, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ही उस तत्व का परमाणु क्रमांक, उस तत्व का परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहलाती है। उस तत्व का परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहलाती है। जैसे जैसे लिखो, हाइड्रोजन में प्रोटॉन बराबर 1, अतः परमाणु क्रमांक 1। परमाणु क्रमांक को जेड से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, जेड से। परमाणु क्रमांक को किससे लिखते हैं, जेड से। हीलियम, हीलियम में प्रोटॉन कितने, 2, और परमाणु क्रमांक कितना, 2। ये जेड का मतलब क्या है, परमाणु क्रमांक। लिथियम, लिथियम में प्रोटॉन कितने, 3, और परमाणु क्रमांक 3। ये तो H है, ये क्या है, हीलियम, ये लिथियम। बेरिलियम, बेरिलियम में प्रोटॉन कितने, 4, और परमाणु क्रमांक 4। बोरोन, प्रोटॉन कितने, 5, परमाणु क्रमांक भी 5। कार्बन, कार्बन में प्रोटॉन कितने, 6, और परमाणु क्रमांक 6। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में प्रोटॉन कितने, 7, और परमाणु क्रमांक 7। ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन में प्रोटॉन कितने? 8 और परमाणु क्रमांक 8। क्लोरीन में प्रोटॉन कितने? 9, परमाणु क्रमांक 9। एक नंबर वाला मिटा रहा हूं, एक नंबर का मिटा रहा हूं, सबसे पहला वाला ना। दस नंबर नियोन, नियोन कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये फ्लोरीन है। नियोन में प्रोटॉन कितने? 10 और परमाणु क्रमांक 10। सोडियम, सोडियम में प्रोटॉन कितने? 11 और परमाणु क्रमांक 11। अब सबके नहीं लिखेंगे, 118 ये आपको उदाहरण दिया गया है, ये इसलिए लिखा है, इनमें से कई बार ज्यादा आते रहते हैं। बाकी परमाणु क्रमांक आपको लिखवा ही रखा है, मैंने तत्वों का चैप्टर पढ़ाया था उसमें। मैग्नीशियम का प्रोटॉन कितने? 12 और परमाणु क्रमांक कितने? 12। सोडियम को Na से लिखते हैं Mg। इसके बाद में एल्यूमिनियम, प्रोटॉन 13 और परमाणु क्रमांक 13। फिर लिख दो पोटेशियम का, पोटेशियम प्रोटॉन 19 और परमाणु क्रमांक 19। हाँ, जो जो इंपॉर्टेंट है ना उनको लिख देता हूँ, क्योंकि वैसे एल्यूमिनियम 13 के बाद में सिलिकॉन आता है, फिर फास्फोरस आता है, फिर सल्फर आता है, क्लोरीन आता है, इस तरीके से है। लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है उनको लिख देता हूँ अब। 20 तक तो पूरे ही लिखवा देता हूँ यार। रे बाद्या बढ़वा दिया। सिलिकॉन, अरे लिख दो, 20 तक तो लिख ही दो यार। फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम,
कैल्शियम, बीस तक लिख लो। तो इस बात से हमने ये सीखा कि किसी भी तत्व के नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे उतना ही उसका क्या होता है, परमाणु क्रमांक, परमाणु नंबर होता है। ठीक है भाई। लिख दिए। खराब हो वो। लिख दिया सबने। अरे मजाक की बातें तो लिख दिया सबने। तो देखो प्रोटॉन का भी एक एंटी कण होता है जिसका नाम होता है एंटी प्रोटीनो। क्या नाम होता है, एंटी प्रोटीनो। तो प्रोटॉन का एंटी कण है, उसको भी लिख देते हैं। ये सबने लिख लिया ना। लिखो भाई, नोट एंटी प्रोटीनो। देखो एंटी प्रोटीनो का प्रतीक तो क्या होता है, पी नेगेटिव। ये उसका प्रोटॉन का एंटी है ना। इसका खोज करता, जरूर ध्यान रखना, इसका खोज करता था सेंगरे, वैज्ञानिकों नाम से सेंगरे और चैम्बरलेने। चैम्बरलेने। एंटी जो प्रोटीन होता है, एंटी प्रोटीनों का प्रतीक क्या होता है, पी नेगेटिव। इसका खोज करता कौन है, सेंगरे और चैम्बरलेने वैज्ञानिक। ये जरूर ध्यान रखना, एंटी प्रोटीनों का खोज करता है। इस पर आवेश, आवेश कैसा होता है एंटी प्रोटीनों पर, ऋणावेश होता है, ऋणावेश। इसका द्रव्यमान वही होता है, द्रव्यमान जो उसका है ऊंडी का टायर को भी बराबर, ऊंडी का टायर को, बस इनमें चिन्ह बदले हो बस। 1.6726 10 की पावर माइनस 27 kg। ये प्रोटॉन का एंटी कण है। इसका एंटी कण है भाई, प्रोटॉन का। यह है प्रोटॉन का एंटी कण है, प्रोटॉन का एंटी कण है। इसका एंटी कण होता है प्रोटॉन का। यह एंटी कण होने की वजह से इनका बैलेंस बनता है, अकेला नहीं रह सकता, ये भी नाभिक में ही रहता है। बस उसमें इसमें फर्क क्या है, उसमें इसमें फर्क क्या है भाई, है? उसमें इसमें फर्क यह है चिन्ह का, वो तो धन था, ये ऋण था। और इसका खोज करता जरूर ध्यान रखना, सेंगरे और चैम्बरलेन ने। और पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, एंडरसन ने। किसने की थी, एंडरसन ने। तो ये जरूर ध्यान रखना है भाई।
लिख दिए। 4 कण हो गए, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, एंटी प्रोटॉन, एंटी प्रोटीनो। अब आएगा न्यूट्रॉन। अब कौन सा आएगा? न्यूट्रॉन। तो तीसरा लिखो, जो भी नंबर लिख रहे हो आप नंबर डाल के। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन देखो भाई, क्या देखेंगे? न्यूट्रॉन। इसमें लिखना मतलब भी सुनो, न्यूट्रॉन का देखो प्रतीक तो क्या होता है? N0, N0। न्यूट्रॉन पर आवेश जरूर ध्यान रखना, अनावेशित कण है। परमाणु का ऐसा कौन सा कण है जो अनावेशित, यानी कि जिस पर कोई आवेश नहीं होता? न्यूट्रॉन। अनावेशित कण को उदासीन कण भी कहते हैं। परमाणु में यही कण होता है नाभिक में जो उदासीन होता है। उदासीन वो होता है जो ना तो प्लस और ना माइनस, अनावेशित है। ये जो न्यूट्रॉन होता है ना, इसकी खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन का खोज करता है जेम्स चैडविक। कौन है भाई? जेम्स चैडविक ने इसकी खोज की थी। जेम्स चैडविक। किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन रहता कहां पर है? परमाणु के नाभिक में। कहां पर रहता है भाई? परमाणु के नाभिक में, प्रोटॉन के साथ। किसके साथ? प्रोटॉन के साथ। कौन से बंधों से बंधा रहता है? न्यूक्लियन बंधों से बंधा रहता है। न्यूक्लियन बंधों से बंधा रहता है। बंधों से बंधा रहता है। तो देखो भाई सुनो, न्यूट्रॉन का प्रतीक तो क्या है? N0। लिखो मत, सुनो। आवेश अनावेशित है। खोज जेम्स चैडविक ने। कहां पर रहता है? नाभिक में, प्रोटॉन के साथ न्यूक्लियन बंध से बंधा रहता है। अब इसको इस साइड ले आऊंगे, इस साइड का लिख दिए थे क्या सबने? ठीक है। अब इसमें देखो खास बात यह है, न्यूट्रॉन पर आवेश पूछे तो आपको बताना है शून्य। न्यूट्रॉन पर आवेश क्या है? शून्य। और एक चीज ये बतानी है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का वजन कितना होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार परीक्षा में आता है। इसका द्रव्यमान होता है 1.6978 10⁻⁻27 kg। और वैसे देखें तो 1.6978 10⁻⁻24 ग्राम। उस मेरिस में फर्क है, डर जाओ, रुको। उस मेरिस में फर्क है। उसमें कितना था? 6,7,2,6 और इसमें 6,9,7,8। अब बताओ ये संख्या बढ़ी कि वो संख्या बढ़ी? माइनस की छोटी संख्या बड़ी होती है। बड़ी होती है छोटी संख्या, और बड़ी संख्या क्या होती है? छोटी। माइनस में ऐसा ही होता है। या -500 और -200 आम बड़ी कौन सी है? या बड़ी चीज? तो ये जो तीन चीज है ना, इन तीन चीजों में बड़ी कौन सी है? देखो, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो कितना था? कितना था? और प्रोटॉन का? और न्यूट्रॉन का? अब इनमें सबसे बड़ी संख्या है न्यूट्रॉन। सबसे बड़ी संख्या न्यूट्रॉन, यानी कि सबसे ज्यादा द्रव्यमान होता है न्यूट्रॉन का। फिर इसका, और फिर इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का कण इसीलिए तो है क्योंकि माइनस की संख्या क्या होती है? बड़ी। क्या होती है? छोटी। और छोटी क्या होती है? बड़ी। यानी कि इतना फर्क है, इतना फर्क है। यहां पर ध्यान रखने की बात है, नोट। इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन 1836 गुना भारी होता है। कितना भारी होता है? 1836 गुना भारी होता है। किससे भाई? इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन कितना गुना भारी होता है? 1836। और दूसरी बात, ये तो पहली बात, दूसरी, इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रॉन 1839 गुना भारी होता है। कितना भारी होता है? 1839 गुना। तो इसका मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कितना फर्क है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में इतना फर्क है, इतना सा ही फर्क है। यानी कि इसमें और इसमें इतना ही फर्क है। यानी कि यहां पर क्या हुआ? सबसे भारी क्या है? सबसे भारी तो क्या है? न्यूट्रॉन, फिर प्रोटॉन, और फिर ये चीज जरूर ध्यान रखनी है, परीक्षा में कई बार आता है। अब इस लाइन को पढ़ करके इसका भावार्थ समझो। क्या कह रहा है ये? इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन कितना भारी है? 36 गुना। इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रॉन कितना भारी है? 1839 गुना भारी। यानी कि सबसे भारी तो फिर, और फिर इसीलिए यहां पर क्या है कि मैं 4 संख्या तक आपको बताया था। तो अब आपको क्या करना है? सबसे पहले तो ये उतारना है ऐसे कैसे, और फिर ये उतारने के बाद कोई भी एक बच्चा इस पेज को आगे करेगा, वो उतारना है। आगे कर देना भाई इसको। बाकी अध्ययन नेक्स्ट डे करेंगे। धन्यवाद। अरे मैं पहले अब ऊंडे पढ़ा, फिर दोबारा आऊंगा बाद में। अरे या और फंस गो यार।